स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव क्लासेज में। आज हम लोग रीजनिंग के बारे में कुछ क्वेश्चंस को जानेंगे और कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। उसमें से पहला टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आखिर होता क्या है? वेन डायग्राम होता है रिलेशन। दो तीन जगह का नाम, वस्तु कुछ भी दिया हो तो उसका बीच का रिलेशन ढूंढेंगे हम लोग, वो किस प्रकार रिलेट कर रहा है। और कभी भी रिलेशन ढूंढेंगे हम लोग तो सर्किल से ढूंढेंगे, क्योंकि हमेशा इसको हम लोग सर्किल से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। पहला क्वेश्चन है अर्थ, ओशियन और सन। तो अर्थ और सन ये दोनों तो यूनिवर्स में होते हैं, तो ये दोनों के बीच तो कोई रिलेशन है नहीं, तो दोनों को अलग अलग ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया और ये आपका सन हो गया। और ओशियन बोल रहा है तो ओशियन तो सूर्य पे होता नहीं है ना, सन पे तो ओशियन नहीं है। ओशियन तो हमारे अर्थ पे है ना, तो ओशियन कहाँ पे बनेगा? ओशियन हमारा बनेगा अर्थ के अंदर। ये हमारा ओशियन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का ये वेन डायग्राम हुआ। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कैट, पेट एनिमल और एनिमल। हमको इन तीनों के बीच रिलेशन ढूंढना है, क्या रिलेशन है, वह है या नहीं है। पहला है कैट, दूसरा है पेट एनिमल और तीसरा है एनिमल। तो कैट भी एनिमल ही है और पेट एनिमल भी एनिमल ही है, दोनों एनिमल ही है। लेकिन कैट पेट एनिमल भी हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि कुछ बिल्ली को हम लोग पालते हैं, कुछ को नहीं पालते हैं, कुछ जंगली होता है और कुछ पालतू होता है। ठीक है, तो पहले हम ड्रॉ करते हैं। पहले तो हम एनिमल ड्रॉ करेंगे, ये हो गया आपका एनिमल। ठीक है, अब हम इसके अंदर ड्रॉ करेंगे कैट, ये आपका हो गया कैट। और अब है पेट एनिमल। तो पेट एनिमल किस प्रकार ड्रॉ करेंगे हम लोग, क्योंकि कैट होता है वो पेट भी तो होता है ना। कुछ कैट को तो हम पालते भी हैं, सभी कैट को नहीं पालते हैं लेकिन कुछ कैट को तो पालते हैं ना, तो कुछ कैट पेट एनिमल होंगे। तो हम लोग इस प्रकार फिगर ड्रॉ करेंगे। ये आपका ग्रीन वाला हो गया, ब्लू वाला हो गया आपका एनिमल, ये हो गया आपका कैट और ये आपका पेट एनिमल। इस प्रकार आपका रिलेट करेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एलिफेंट, काऊ, मैमल। इन तीनों के बीच हमको रिलेशन ढूंढना है। तो एलिफेंट और काऊ, ये दोनों के बारे में हम जानते हैं कि ये दोनों मैमल होते हैं। मैमल मीन्स स्तनधारी, यानी अपने बच्चों को ये दूध स्तन से पिलाते हैं। ठीक है, तो पहले हम मैमल का बनाएंगे, ये आपका हो गया मैमल। और इसके अंदर हम बनाएंगे, ये आपका एलिफेंट हो गया और ये आपका काऊ हो गया। दोनों अलग अलग प्रकार का प्रजाति हैं, दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। तो ये आपका हो गया वेन डायग्राम एलिफेंट काऊ मैमल का। समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मेन, डॉक्टर्स और वुमेन। हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर्स मेन भी होते हैं, वुमेन भी, यानी आदमी भी होता है और औरत भी। सिर्फ आदमी और सिर्फ औरत होता नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसका ड्रॉ करेंगे। ये आपका हो गया डॉक्टर्स और ये आपका हो गया मेन और ये आपका हो गया वुमेन। ये डॉक्टर है आपका और ये कुछ मेन भी डॉक्टर होंगे, कुछ वुमेन भी डॉक्टर होंगे। तो ये इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मेन, फादर्स और डॉक्टर्स। इन तीनों के बीच हमको रिलेशन ढूंढना है। तो इतना तो हम जानते हैं कि फादर्स जितना भी है वो मेन ही है, वुमेन तो होगा नहीं। इसलिए जो भी ये फादर्स है ये मेन के अंदर ही आएगा, मेन के ही अंदर आएगा। जो ये फादर है मेन के अंदर आएगा। और जो डॉक्टर है वो कुछ फादर भी होगा डॉक्टर
और कुछ नहीं भी होगा फादर, कुछ अनमैरिड भी डॉक्टर होता है, और कुछ आदमी भी होगा और कुछ औरत भी। इस प्रकार आपका इसका डायग्राम बनेगा। आया समझ में? चलिए, अब हम लोग का अगला टॉपिक है रीजनिंग का सेलोलिज्म। इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। इसमें भी हम लोग का सर्कल से ही ड्रॉ करेंगे, उससे ही इसका सोल्व करेंगे। इसमें आपका पहला स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन का, ऑल काउज आर गॉट, यानी जितना भी गाय है वो बकरी है। ऑल काउज यानी कि ये आपका काउज हो गया, ठीक है। ऑल काउज आर गॉट यानी जितना ये काउज है ये क्या है, गॉट है, ठीक है। और उसके बाद बोला है ऑल गॉट्स आर डॉग, यानी जितना ये गॉट है ये क्या है, डॉग है। यानी कि हम लोग स्टेटमेंट के आधार पर फिगर ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ से हम लोग का कंक्लूजन निकालना है। ये जो कंक्लूजन दो दिया हुआ है ये वाला, ये सही है या गलत है। तो कंक्लूजन 1 में दिया है ऑल काउज आर डॉग, यानी जितना भी गायें हैं वो कुत्ता है। देखते हैं यहाँ पे ऑल काउज आर डॉग, यानी हाँ बिल्कुल सही है, जितना भी काउज है वो डॉग है, क्योंकि काउज गॉट के अंदर आते हैं और गॉट क्या है, डॉग के अंदर आ रहा है, इसलिए पहला स्टेटमेंट मेरा सही है। दूसरा है सम काउज आर डॉग, यानी कुछ गायें डॉग है। तो जब पूरा है तो कुछ तो होता ही है ना, पूरा में कुछ ऑलरेडी छुपा होता है, तो इसलिए मेरा दूसरा भी कंक्लूजन सही है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा साइलोलिज्म का, ऑल साइकिल्स आर बाइक, मतलब जितना भी ये साइकिल है ये क्या है, बाइक है। ये जितना भी साइकिल है ये बाइक है। और सेकेंड स्टेटमेंट है सम कार्स आर बाइक, सम ये जो कुछ ये कार्स है ये बाइक है, यानी सम कार्स आर बाइक, ठीक है। तो हम लोग का स्टेटमेंट तैयार हो गया। अब कंक्लूजन देखेंगे वो सही है गलत है। तो पहला कंक्लूजन है ऑल कार्स आर साइकिल, मतलब जितना कार्स और साइकिल है। ऑल कार्स आर साइकिल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ का रिलेशन है, तो कुछ में सब नहीं होता, सब में कुछ होगा लेकिन कुछ में सब नहीं होगा, यानी कि पहला कंक्लूजन मेरा गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, सम साइकिल्स आर बाइक, यानी सम साइकिल कुछ साइकिल बाइक है। तो कुछ साइकिल्स बाइक है, बिल्कुल है, क्योंकि जब पूरा साइकिल बाइक है तो कुछ तो होगा ही नहीं। बताया पहले ही कि कुछ में सब नहीं होता लेकिन सब में कुछ छुपा होता है, इसलिए दूसरा कंक्लूजन मेरा सही है, पहला गलत है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं मिसिंग नंबर, यानी इसमें का कुछ नंबर मिस हुआ है, उसको हम लोग को फिल करना है, ढूंढना है, भरना है। किस प्रकार ढूंढना है, भरना है, तो वो हमको 3 रिलेशन दिया है, तो 3 में से 2 रिलेशन पहले फिल किया हुआ है, तीसरा में हमको डालना है। तो पहला जैसा होगा उसी प्रकार सेकेंड वो रूल फॉलो करेगा, उसी प्रकार थर्ड करेगा। तो पहला में हम लोग देखेंगे कि वो कौन सा रूल फॉलो किया है, उसी प्रकार वो सेकेंड में फॉलो करेगा, उसी प्रकार थर्ड में करेगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं 20 और 14 अंतर कितना है, 6 है, तो 6 यहाँ पर दे रखा है। उसी प्रकार 14 और 28 का अंतर कितना होता है, 14 होता है, तो 14 दिया हुआ है। उसी प्रकार 20 और 28 का अंतर कितना है, तो 8 है, 8 हमको दिया हुआ है, यानी कि यह रूल इसमें फॉलो किया। अब देखेंगे यही रूल अगले वाले स्टेप में फॉलो हो रहा है या नहीं, यानी इसमें हो रहा है या नहीं। तो यहाँ देखेंगे 14 और 8 का डिफरेंस कितना होता है, 6, तो 6 दिया हुआ है, यानी फॉलो कर रहा है रूल। यहाँ पे देखेंगे 22 और 14 का अंतर 8 होता है, 8 दिया हुआ है, रूल फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार 22 और 8 का डिफरेंस 14 होता दिया हुआ है,
तो सीधा हम इसको ढूंढ सकते हैं, दोनों का डिफरेंस 35 और 29 का 6 है, 35 39 का 4 है, यानी फॉलो कर रहा है। या नहीं भी कर सकते सीधा, अगर पहला में हमको रिलेशन मैच कर दिया तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट करेंगे तो मैं टाइम चला जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए अगर पहला रूल मैच कर गया अगर सब में, तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 39 और 29 के बीच कितना डिफरेंस है, 10, यानी आंसर हो जाएगा मेरा 10। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी मिसिंग नंबर का ही टॉपिक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग का क्या दिक्कत है। यहाँ पे है 56 15 को हम प्लस करेंगे तो 71 हो जाएगा। उसके बाद 22 और 8 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरा 41 आ जाएगा। यानी ये रूल फॉलो कर रहा है, यानी कि पहले दोनों को हम ये दोनों को ऐड करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे और दोनों को घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे, तो मेरा बीच वाला आ जा रहा है। उसी प्रकार 46 + 9 करेंगे तो 55 हो जाएगा। माइनस 10 और 6 को ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा मेरा, और दोनों को घटाएंगे तो 39 मेरा आ जाएगा। उसी प्रकार 34 और 11 को ऐड कर देंगे, 34 11 हो जाएगा 45, माइनस कर देंगे, 14 6 होता है 20, और दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा 25, यानी मेरा आंसर क्या आ गया 25 आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है यही, इसको ढूंढते हैं इसमें क्या दिक्कत है। इसमें देखिए रिलेशन ढूंढना है हमको, 4 और 10 में हमको रिलेशन ढूंढना है, 10 और 33 में ढूंढना है। उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये हेक्सागोन है। ठीक है, तो 4 में हम 2 से गुना करेंगे तो 8, और +2 करेंगे तो 10, यानी 4 में हम जितना से गुना कर रहे हैं उतना हम जोड़ रहे हैं, तो मेरा ये अंक आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं 10 में हम 3 से गुना करेंगे और 3 प्लस करेंगे तो मैं 33 आ रहा है, यानी ये रूल फॉलो कर रहा है। यानी जितना से हम गुना कर रहे हैं उतना ऐड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट नंबर हमको आ रहा है, और एक एक नंबर को हम बढ़ा रहे हैं। 2 से पहले किए तो 3 से, अब करेंगे 4 से, यानी 33 में हम 4 से गुना करेंगे तो 4 3 12, 4 3 12 1 13, 132 आया। और 4 से गुना किए तो यानी हम 4 जोड़ेंगे भी, यानी कितना 132 + 4 कितना आ जाएगा 136, यानी मेरा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ गया आपका 136। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस रीजनिंग मैथ्स और जीके के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।